चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, डॉक्टर वैद्य न जतन करे और न हकीम हिलाए। अर्थात चिंता ऐसी डाकनी है जो कलेजा खा जाती है। इसका ना तो कोई डॉक्टर, वैद्य या फिर हकीम ही इसका इलाज कर सकता है। तो फिर आप सब भी चिंता करना छोड़िए और लग जाइए अपनी तैयारी में, पढ़ाई में। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात काबुल दूतावास की। भारत ने काबुल में अपने सीमित तकनीकी मिशन को पूरी तरह से एक दूतावास में बदल दिया है। यह फैसला अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से हुई बैठक के बाद लिया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के संबंध मजबूत करना, विकास सहयोग बढ़ाना और भारत की राजनयिक उपस्थिति को सशक्त बनाना है। तो अब काबुल में भारत ने अपने सीमित तकनीकी मिशन को पूरी तरह से एक दूतावास में तब्दील कर दिया है। अफगानिस्तान का यह मैप, ये तमाम वो दूतावास अब बन गए हैं जो भारत के अफगानिस्तान में, काबुल में। अनिवार्य एआई लेबलिंग। सोशल मीडिया समाचारों पर सिंथेटिक एआई जनरेटेड सामग्री के लिए अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लाया गया है। नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं से ये घोषणा करवानी होगी कि सामग्री एआई से बनाई गई है और ऐसी सामग्री पर स्पष्ट निशान जैसे दृश्य, ऑडियो क्षेत्र का 10% लगाना होगा। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को नकली और असली सामग्री के बीच अंतर करने में मदद करना और जवाबदेही बढ़ाना है। केरला, अत्यधिक गरीबी पूरी तरह खत्म। केरल 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां अत्यधिक गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सरकार की अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत 60,000 से अधिक परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा, आवास और आजीविका सहायता देकर ऊपर उठाया गया है। तो केरल देश का पहला ऐसा राज्य जहां 1 नवंबर 2025 से ये अत्यधिक गरीबी जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की स्थापना 1988 में एनएचएआई अधिनियम के तहत हुई और 1995 में इसका काम शुरू हुआ। कब हुई एनएचएआई की स्थापना? 1988 में, और एनएचएआई अधिनियम के तहत 1995 में इसका काम शुरू हुआ। ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये स्वर्ण चतुर्भुज और भारतमाला जैसी बड़ी परियोजनाओं में प्रमुख भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। आईसीजे क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो 1945 में नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थापित हुआ। 1945 में नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थापित हुआ संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा पूछे गए कानूनी प्रश्नों पर सलाह देता है। क्या काम है इसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग अलग देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद द्वारा पूछे गए कानूनी प्रश्नों पर यह सलाह देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। कब की गई एनएचआरसी की स्थापना? 12 अक्टूबर 1993 को। ये संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा सुनिश्चित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक चौकसी संस्था के रूप में कार्य करता है।
आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान का एक भाग है जो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों को विशेष प्रावधान देता है, जिससे अलग अलग विकास बोर्ड संसाधनों का समान वितरण और उन राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नौकरी और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित होते हैं। अनुच्छेद 371। अंडा वर्सेस दूध। अंडे में प्रोटीन, अच्छे वसा, विटामिन डी, B12 और आयरन होते हैं जो मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। क्या क्या होता है अंडे में? अंडे में होता है प्रोटीन, अच्छा वसा, विटामिन डी, B12 और आयरन जो मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक को बढ़ाते हैं। दूध में क्या क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम जो हड्डियों और शरीर को मजबूत रखते हैं। अंडे में ज्यादा प्रोटीन होता है जबकि दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। ये देश भर में जल की स्वच्छता को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने तथा कम करने का कार्य करती है। ये राज्य बोर्डों को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करती है। तो कब हुआ था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना? कब हुई थी? 1974 में हुई थी। RRR नियोबियम हैदराबाद स्थित न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC ने उच्च RRR नियोबियम सिल्लियों और शीट्स के उत्पादन की तकनीक सफलतापूर्वक विकसित कर ली है। ये महत्वपूर्ण सामग्री उन्नत एक्सेलरेटर कार्यक्रमों के लिए जरूरी है, जिससे भारत इस क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है और अत्याधुनिक परमाणु और हाईटेक अनुप्रयोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भारत में कसावा यानी कि टैपियोका की खेती। कसावा यानी टैपियोका की खेती के लिए गर्म और नम उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अच्छी तरह बंटी हुई बारिश जरूरी होती है। ये लाल दोमट मिट्टी जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो, उसमें अच्छी तरह उगती है। तमिलनाडु और केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसे आमतौर पर तने की कटिंग यानी टुकड़े लगाकर उगाया जाता है। इसके स्टार्च वाले जड़ें खाने के लिए और साबूदाना व स्टार्च जैसे औद्योगिक सामान बनाने में काम आती हैं। सोमदाल। सोमदाल नागालैंड के उखरुल जिले का एक सुंदर गांव है। यहाँ तांगखुल नागा जनजाति रहती है। ये अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक त्योहारों और नागा नेता थुइंगलेंग मुइबा के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो सोमडाल नागालैंड के उखरुल जिले में है एक सुंदर सा गांव। यहाँ पर तांगखुल नागा जनजाति वास करती है। यहाँ अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक त्योहारों और नागा नेता थुइंगलेंग मुइबा के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है। इसे इसरो ने लॉन्च किया। ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रांज बिंदु 1 यानी L1 की कक्षा में घूमता है। इसका उद्देश्य सूर्य की किरणों, सौर तूफानों और सौर पवन का अध्ययन करना है ताकि अंतरिक्ष मौसम और उसके पृथ्वी पर प्रभाव को समझा जा सके। EFTA इंडिया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA में आइसलैंड, लिंकेनस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। 2024 में भारत और EFTA ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता किया ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके, व्यापार की रुकावटें हटे और रोजगार बने। EFTA ने भारत में 15 साल में $100 अरब निवेश का वादा किया है। आपके पास एक ट्रिक भी है, आप देख सकते हैं। आई लव न्यू स्विस। आइसलैंड, लिंकेनस्टेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आई लव न्यू स्विस। चैट GPT एटलस।
ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलिस नाम का नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया है। ये चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स से जुड़ा है, जो रियल टाइम मदद, याद रखने की क्षमता और कामों को अपने आप करने की सुविधा देता है। ये गूगल क्रोम को टक्कर देता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे G7 देशों ने 1989 में बनाया था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और वित्तीय अपराधों को रोकना है। यह वैश्विक नियम बनाती है और ब्लैक व ग्रे लिस्ट जारी करती है, जिससे देशों में पारदर्शिता और सहयोग बढ़ सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते याद दिला दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ फाइल को डाला हुआ है, वहां से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।